अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलो चलो माइंड ब्रिज चलो जी। तो हम क्यों जा रहे हैं माइंड ब्रिज, क्योंकि माइंड ब्रिज में भी जो है मैं वो इंटरव्यू देके आ गई हूँ। तो मैं आपसे माइंड ब्रिज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ जी। तो क्या हुआ माइंड ब्रिज में, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने एंट्री मारी, क्या हुआ, क्या सवालात हुए। बाकी 2 कॉल सेंटर्स जो हैं उनका मैंने आपके साथ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था। अब मेरी कहीं पे जॉब लगेगी तो मैं आपको जॉब एक्सपीरियंस जो है ना वो भी शेयर करूंगी आपसे। जॉब मेरी जो है ना बदकिस्मती से कहीं हो नहीं रही। जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे कोई कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। इवन आई हैव अ 10 ईयर एक्सपीरियंस, लेकिन जो है देखिए पाकिस्तान में जॉब्स जो है ना वो बेचारे बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं। मैं जहाँ पे इंटरव्यू जाती हूँ इतने कैंडिडेट्स होते हैं कि मैं बस परेशान हो जाती हूँ देख के आई डोंट नो क्या होगा। चले भाई, चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। और मैं आपको बताती हूँ कि माइंड ब्रिज में जब जो है मैंने एंट्री मारी तो वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे जो है ना वैसे ही आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। तो माइंड ब्रिज में जब मैं गई तो क्या हुआ कि मेरे पास जो है ना मेरे साथ उस दिन जो है ना बोंगीज हुई। उस दिन मैंने 3 जगह पे इंटरव्यू दिया। एक मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, इसके अलावा एक और पे मैंने आपको जो है ना वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वो एक स्कूल से है, ठीक है। तो ये कॉल सेंटर का है। यहाँ मैंने एंट्री मारी तो यहाँ जो भाई ने कहा कि बाहर जो गार्ड बैठा है उसको अपना आईडी कार्ड दिखाओ। और उसके बाद जो है ना जब मैंने बाहर वाले गार्ड को कहा कि को आईडी कार्ड निकालना चाहा ना, तो उसने कहा कि सामने जो अंदर गार्ड बैठे हैं ना आप उनको दिखाएं। अच्छा, मैंने गेट से अंदर झांका तो एक बिल्कुल गेट के साथ एक गार्ड बैठे थे चेयर पे। तो मैं अपना आईडी कार्ड ऐसे कर रही थी अभी कि उन्होंने मुझे कहा कि वो सामने जो है ना उनको अपना आईडी कार्ड चेक कराएं। तो मैंने सामने ऐसे करके देखा तो उसने मुझे कहा कि वो कैप वाले। हमने देखा कि एक लड़का आ रहा है रेड कैप में। और मैंने कहा अच्छा इसको दिखाना है मैंने ना जो कार्ड। और मैंने अब दिल में क्या सोचा कि भाई ये क्या तुम घूम फिर रहे हो, तुम आराम से अपनी ड्यूटी पे बैठो, सैर सपाटे हो रहे हैं। अब दिमाग में मेरे मतलब ये चीज़ आई उस टाइम कि मैंने कहा चले सामने जाती हूँ, जाके जो है ना मैं उसको अपना आईडी कार्ड दिखाती हूँ, अपना आईडी कार्ड देती हूँ। मतलब जैसे कोई टोकन मिलना होगा या उन्होंने वहाँ पे अपने पास रख लेना होगा, जो भी सीन था आई डोंट नो। मैं फर्स्ट टाइम गई थी माइंड ब्रिज में जी। उसके बाद मैंने जो है मैंने वो लड़का जो है वो जा रहा है रेड कैप में, ठीक है। और जो है मैंने उसको कहा एक्सक्यूज मी। तो उसने ना मुझे हैरान होके देखा और उसने मेरी तरफ इशारा किया इधर साइड पे कि इसको दो ना अपना आईडी कार्ड। बेवकूफ़ लड़की, दिल में कहा होगा उसने है। तो मैंने जब साइड पे देखा तो ना एक मतलब खड़ा था, आदमी खड़ा थे। उन्होंने भी कैप की हुई थी, उनको दिखाना था कार्ड जी। सबसे पहली बोंगी तो ये बज गई। सही शर्मिंदगी हुई मुझे कि वो भी मेरी तरह कोई मेरी तरह का ही कोई कैंडिडेट होगा जो इंटरव्यू दे के बेचारा आ रहा होगा और वो खुद ही नर्वस होगा, परेशान होगा, जो भी होगा आई डोंट नो। तो मैंने पहले ही बोंगी जो है ना वो जाते ही सुट दी थी। और मैंने जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि इनको देना कार्ड। इसने इशारे से कहा कि इधर देखो, इधर मतलब इसको दो। मैंने उनको आईडी कार्ड दिखाया। उन्होंने जो है ना मुझसे पूछा कि आप जो है आपका फ़र्स्ट इंटरव्यू है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ जी मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू है। उसके बाद मतलब उन्होंने मुझसे कार्ड लिया और मुझे कहा कि मुझसे सीवी भी ली, कार्ड भी लिया। और उन्होंने सीवी ली मुझसे, आईडी कार्ड वापस किया और वो मुझे साथ उन्होंने कहा कि आए मेरे साथ। और उसके बाद उन्होंने जो है ना मुझे एक बेंच था वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएँ। उसके बाद एक रिसेप्शनिस्ट जहाँ भी उन्होंने खुद जो है ना मेरी सीवी जो है वो दी और उसके बाद वापस ली। फिर मुझे कहा कि वो सामने रूम है उसमें जाके आप जो है ना वेट करें। वहाँ पे जाके मैं बैठ गई। वहाँ पे एक और फीमेल बैठी हुई थी। तो वो फीमेल जो है ना वो इंटरव्यू दे चुकी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है ना आप बहुत सारे जो है ना वहाँ पे बॉयज़ बैठे थे लेकिन गर्ल जो है वो बस एक ही बैठी थी। एक बेंच था उसमें थोड़ी सी जगह थी, मतलब मैं उसके साथ जाके बैठ गई। मतलब वो शायद फीमेल एरिया था या वैसे ही जो भी था। तो मैं जो है ना वहाँ पे जाके बैठ गई। तो उसने मुझसे पूछा कि जो है ना आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं। मैंने कहा हाँ जी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं दे चुकी हूँ इंटरव्यू। मैंने कहा चल ठीक है, कैसा हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया है। फिर उसने मुझे कहा कि आप मतलब
ऐसे हेलो हाय और फिर मुझसे पूछा कि आपको शॉर्ट कीज़ का पता है। तो मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है, शॉर्ट कीज़ का कॉपी पेस्ट और इन सारी चीज़ों का पता है। मैंने कहा जी मुझे पता है। मैंने कहा पता नहीं क्यों ये मुझसे पूछ रही है। तो कहती है यही तो मसला है ना, मुझे भूल जाती हैं शॉर्ट कीज़। मैंने कहा अच्छा तो कोई प्रॉब्लम है क्या शॉर्ट कीज़ का, क्या क्यों आप ऐसा कह रही हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि इंटरव्यू में मुझसे ये सवाल किया गया है। मैंने कहा ओ अच्छा। तो मैं सरप्राइज़ हुई कि इससे पहले मतलब मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए मुझे मतलब ऐसी मैंने यूट्यूब से वीडियोज़ भी बहुत देखी, मुझे ये वाला सवाल कहीं नज़र नहीं आया कि किसी ने कहा हो बताया हो कि ये सवाल भी होता है। तो मैंने मतलब बस मैंने हाँ हूँ कर दिया। उसके बाद जो है मेरी बहुत जल्दी बारी आ गई। उन्होंने मुझे बताया, बुलाया लिया और मुझे मेरी सीवी दे दी। मुझे बताया कि आप यहाँ से ऊपर राइट लेफ्ट पता नहीं किधर उधर और HR रूम में चले जाएं, वहाँ पे जाके ना आपका इंटरव्यू होगा। जी, तो मैं वहाँ से पहुँच गई ऊपर HR रूम में। वहाँ पे जो है मैंने मुझे बिठाया वहाँ पे। उन्होंने एक फ़ीमेल बैठी थी उनके साथ, मतलब वहाँ पे रूम था जहाँ पे मुझे लगता है वर्कर्स ही बैठे हुए थे, मुझे ऐसा लगा। तो जो है ना उसके बाद गड़बड़ हो गई ना मुझसे, गलत मैंने आपको डायरेक्शन बताई है। मैं जो है जब एंटर हुई तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप ऊपर जाएँ, आपको HR रूम नज़र आएगा। वहाँ से जो है उसके बाद मैंने वेटिंग रूम में बैठी और वेटिंग रूम से निकल के मैं सामने वाले बिल्कुल सामने वाले एरिया में गई थी। असल में मसला ये हुआ ना, देखो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती क्लिप्स। चलें इंशाल्लाह मुझे कॉल आएगी और मैं दोबारा जो है क्लिप ज़रूर बनाऊँगी, और अगर मुझे कॉल नहीं आई तो मैं दोबारा इंटरव्यू देने चली जाऊँगी, ठीक है? फिर आपके साथ शेयर करूँगी सारे क्लिप्स इंशाल्लाह। अच्छा जी, असल हमारा जो मकसद वीडियो बनाने का है कि इंटरव्यू में क्या पूछा है। इंटरव्यू में क्या पूछा भी, इंटरव्यू में तो जो है मुझे वहाँ पे मेरे साथ बैड लक ये हुई कि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना था वो शायद जल्दी में थे, या कोई भी उनको काम था, या शायद लंच टाइम था, तो काफ़ी टाइम से वो इंटरव्यू ले रहे थे, वो बहुत थक गए थे। इट वॉज़ माई बैड लक। तो मुझे बताया गया कि सामने 2 रूम है, दोनों में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, दोनों में से किसी रूम में से भी जो रूम खाली हो आप उठ के चले जाइएगा इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा ठीक है डन। तो मेरे सामने वाला रूम खाली हुआ तो मुझे किसी ने खुद ही कह दिया कि आप जाएं और इंटरव्यू दें। मैं रूम में एंटर हुई तो जो थे सर थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो फ़ौरन से सीट से उठ के ना रूम से बाहर आ रहे थे। तो उनको जो है ना उन्हें कहा गया कि नहीं आप बैठें और इंटरव्यू लें, और मैं रूम में खड़ी समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज कि मैं बैठ जाऊं या निकल जाऊं बाहर उठ के, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि बैठें और उसको कहा कि इंटरव्यू लो, मतलब स्ट्रिक्टली आंखों से समझाया कि इंटरव्यू लेके उठो। तो जो है ना अब वो उनका दिल नहीं है इंटरव्यू लेने के लिए, और वो उनको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है कि आपने इंटरव्यू लेना है। और मैं दिल में सोच रही हूँ कि हाय मेरी खुट गई। ज़ाहिर है अगर उसकी जगह मैं भी होती और मैंने लंच करना होता, या किसी वजह से मैं बहुत थक गई होती, या मुझे ये कहा गया हुआ था कि बस ये लास्ट करते करते और ऊपर से कोई और दंदना के आ जाए कि मेरा भी इंटरव्यू लिया जाए, तो मैं अंदर से किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठी होती। आई नो, ओह माय गॉड, क्योंकि मैं जो है 10 इयर्स गुजार चुकी हूँ प्रोफेशनल लाइफ में, तो मुझे आइडिया था। अब मैं ठीक सोच रही थी कि ये तो मेरी बैड लक है कि ये बंदा जो है ना अब अंदर ही अंदर तो गुस्से में है। अब इंटरव्यू क्या होगा मेरा, भाई क्या सिलेक्शन होनी है मेरी, चलो इंटरव्यू देते हैं। अब एक तो वो बंदा बेचारा थका हुआ, ऊपर से आगे से मैं जो है ना सुबह से बोंगियाँ सुट रही थी। तो उन्होंने सब इंटरव्यूज से में स्टार्ट में क्या होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो उन्होंने भी मुझसे ये कहा, मैंने आपको बताया था पहले आईबेक्स की जब वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल्स में बताया था कि जो है ना कॉल सेंटर क्या होता है, उसमें जो कंपेन होती है, एक डोमेस्टिक होती है, एक इंटरनेशनल होती है। डोमेस्टिक उर्दू में होती है, इंटरनेशनल इंग्लिश में होती है। डोमेस्टिक में आप उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरनेशनल में आपको एक वर्ड भी उर्दू का नहीं बोलना होता। तो मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए तो मैंने जो है ना वो डोमेस्टिक के दिए। अब इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जी वो तो मैंने सारी स्टार्ट कर दी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैंने हर जगह इंग्लिश में जो है ना वो सारा अपना डिटेल्स वगैरह के, मतलब मेरी स्टडी, उसके बाद मेरी प्रोफेशनल लाइफ, और मैं उसके बाद मैं अब यहाँ आई बैठी हूँ और मैंने क्या शिफ्टिंग की, ये वो सारा कुछ इंग्लिश में बताया। उसके बाद एक सवाल कॉमन जो हर कॉल सेंटर में पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ कॉल सेंटर, ठीक है। अब पता नहीं क्या, मैं 3-4 जगह से इंटरव्यू दे के आई, उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट इज़ कॉल सेंटर, तो मेरी इंग्लिश ख़त्म हो गई। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हुआ मेरा उस दिन।
क्यों आज तो मेरा बोलना भी ख़राब हुआ पड़ा है। तो जो है ना मैंने इंटरव्यू जो है देने लगी, तो इंटरव्यू सारा हो गया। हाँ, व्हाट इज़ कॉल सेंटर, ये सवाल था उनका। तो मैं जो बता रही थी कि मतलब इट्स जो है ये सर्विसेज हैं, तो मैं ना एकदम स्टॉप हुई। आई डोंट नो व्हाई मेरी इंग्लिश मुक गई, ख़त्म हो गई। मैंने कहा मैं आपको उर्दू में बताती हूँ, ऐसे बड़े कॉन्फिडेंटली मैंने कहा मैं आपको उर्दू में ये सारा कुछ बताती हूँ। तो वो बंदा जो है ना एकदम से वो एकदम ऐसे करके उसने मुझे देखा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से आगे से हट के, और व्हाट ऐसा उसके एक्सप्रेशन थे। तो मैंने कहा हाँ, तो मैं डोमेस्टिक के लिए आई हूँ, मैंने डोमेस्टिक के लिए इंटरव्यू देने हैं। तो फिर उसने ऐसे सारे लाया, ओके मतलब ठीक है। तो फिर जो है ना अब मुझे उस टाइम मैंने भोंगियाँ सुटती कि मुझे कुछ समझ नहीं है। बाद में मुझे समझ आई कि यार आज मैंने मज़ाहिया इंटरव्यू दिया है, मेरी कभी भी सिलेक्शन ना हो। तो फिर उसके बाद यहाँ तो ना हो, एक बंदा सामने वाला ऑलरेडी इतना हाइपर दिल में गुस्से में बैठा हुआ है, थका हुआ है, या उसको भूख लगी है, जो भी इशू है, तो ऊपर से मैं जो है ना पहुँच गई हूँ है मेरे जैसा बंदा। उसके बाद मैंने उनको सारा बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है ना कौन कौन सी मतलब शिफ्ट, ये भी सवाल होता है लाजमी कि कौन सी शिफ्ट आप नहीं करेंगी। एज़ यूजुअल मैंने कहा कि मुझे नाइट शिफ्ट नहीं करनी, बाकी सारे शिफ्ट में करूँगी। ठीक है, ये मेरी गलती है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। कॉल सेंटर में जितना भी मैंने सुना कि फ़ीमेल की जो है वो नाइट शिफ्ट नहीं होती, फिर भी आपको नहीं कहना चाहिए। ठीक है, और जो है ना आपको कहना चाहिए आई एम अवेलेबल, क्योंकि इट इज़ वेरी बैड कि हमारा स्टार्ट ही नो है, कि हमने अभी इंटरव्यू दे रहे हैं और हम पहले से ही अपनी फरमाइशें रख रहे हैं। तो ये एक गलत जवाब है जो मैंने तीनों कॉल सेंटर में दिया है कि मुझे नाइट शिफ्ट नहीं करनी, इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, मुझे पहले दफ़ा ही रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उनका जो सवाल था, उन्होंने मुझसे पूछी थी शॉर्ट कीज़। अच्छा, अगर वो अचानक पूछे तो शायद मैं कंफ्यूज होती कि क्या पूछ रहे हैं, शॉर्ट कीज़ का एकदम से मैंने फ़ौरन से बताया Ctrl+C, Ctrl+V, कॉपी एंड पेस्ट की शॉर्ट कीज़ उन्होंने मुझसे पूछी। ठीक है, तो वो मैंने फ़ौरन से एकदम मेरे माइंड में क्लिक इसलिए भी हो गया क्योंकि मुझे ना बाहर बैठी जो फीमेल थी उन्होंने मुझे कहा कि आपको शॉर्ट कीज़ आती है, मुझसे ये सवाल किया गया है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब मुझसे उससे भी किया गया था, मुझसे भी किया गया। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना चलूना आता है? मैंने कहा मेरे पास डिप्लोमा भी है और मुझे ये चलाना चलूना आता है। तो बाकी जो है ना उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो है ना उनका एक जो है वो है मॉडल टाउन में है, तो अगर आपको हम वहाँ पे लगा दें तो क्या आप वहाँ पे काम करेंगी? तो अब मैंने कहा कि मॉडल टाउन में ना जो है ना वो कितना दूर है? तो उन्होंने फिर ऐसे करके देखा। तो कहते हैं जी, मैंने कहा एक्चुअली ना मैं न्यू हूँ लाहौर में और मुझे नहीं आइडिया कि मॉडल टाउन यहाँ से कितना दूर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो है ना मॉडल टाउन का इतना डिस्टेंस है। मैंने कहा नहीं, मेरे घर से कितना डिस्टेंस है? तो उन्होंने फिर हैरान होकर देखा मुझे, तो कि मुझे क्या पता, मतलब उन्होंने इस अंदाज से कि मुझे क्या पता तुम्हारे घर से कितना दूर है। तो मैंने कहा कि मेरा घर इस एरिया में है, यहाँ से मॉडल टाउन कितना दूर है? तो उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं कितने किलोमीटर बताया। फिर जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि किलोमीटर बताया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे आप किलोमीटर ना बताएं, आप मुझे बताएं कितना टाइम लगेगा, घंटा लगेगा, 40 मिनट लगेंगे? अच्छा, उसके बाद मुझे लगता है कि उस बंदे ने सही अपना गुस्सा कंट्रोल करके ऐसे करके मुझे देखा और मुझे कहा कि 30 टू 35 मिनट्स। मैंने कहा हाँ ठीक है, डन, मैं करूँगी, मैं रेडी हूँ, मैं करूँगी मॉडल टाउन में आपका जो है वहाँ पे मैं करूँगी कॉम, आई एम रेडी फॉर इट। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके अलावा कोई सवाल नहीं था। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या जो हर कॉल सेंटर में सवाल पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज़ कॉल सेंटर। ठीक है, उसके बाद या आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल जो ज़रूर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपका जो है आपको नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, किसी शिफ्ट में एतराज़ तो नहीं है? ठीक है, जिसमें आपका आंसर होना चाहिए नो, मुझे कहीं एतराज़ नहीं है। ठीक है, और ये जो है ना मस्ट 2 सवाल ज़रूर होते हैं। तीसरा जो सबसे पहले आपको कहा जाता है हर हाल में जो पूछा जाता है किसी भी कॉल सेंटर, किसी भी इदारे में आप जाएँ, नॉट ओनली कॉल सेंटर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इज़ मस्ट। तो उसमें आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टडी क्या है, कहाँ कहाँ से आपने की, और आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्या है, कितना है, कैसे है, क्यों है? हाँ वाकई मेरे लिए क्यों है यार, मुझे इतना पछतावा होता है, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस जो है ना वो चूल्हे में पड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे न्यू क्वेश्चन क्या था कि शॉर्ट कीज़ पूछी कॉपी पेस्ट की, और इससे पहले जो मैंने दिया था
अबैकस में, उन्होंने मुझसे एज पूछी थी, ठीक है। और फिर बाकी मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो से देखी कि 40 ईयर्स तक लिमिट होती है एज की, तो जो है ना शायद इसलिए पूछी थी। तो ये हो गए सवालात। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। दिल में कह रहे होंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, जो सर खा गई हो तो तुम्हें किलोमीटरों का नहीं पता, हमसे टाइम पूछ रही हो, ये करी हो वो करी हो, कभी क्या करती हो। तो बाद में मैं जब भाई को बताया कि मैंने ना एकदम से उसको कहा कि अब आगे इंटरव्यू में उर्दू में देती हूँ, ज़रा सब्र ना। तो भाई कहते हैं तो इसका मतलब है तुम इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट होने वाली थी, तुमने क्या ज़रूरत है तुम्हें डोमेस्टिक का बोलने के लिए कि मैं डोमेस्टिक में करूँगी। तो मैंने कहा हाँ बस मैंने जो है ना बस ऐसे ही बोल दिया, अब तो बोल दिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो अब तो मुझे डोमेस्टिक में भी सिलेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि मैंने ये भी किया है। तो मैंने कहा कि अब जो किलोमीटर और मैं घंटे उनसे पूछ के आई हूँ, जो मैंने उनको कहा है कि मेरा घर यहाँ पर है और आप जो है ना मुझे मेरे घर से अपने ऑफिस के जो है ना वो एरिया बताएं ज़रा कितना टाइम लगेगा। उसने उसी टाइम बंदे ने गूगल करके मुझे वो भी बताया कि तुम इतना टाइम लगेगा, तुम करोगी? मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। तो मैंने कहा मैं जो ये करके आई हूँ ना एक टायर्ड इंसान से, जाहिर है वो उस टाइम बेचारा बहुत थका हुआ था या उसका लंच टाइम था, वो काफ़ी देर से वो उसने भूख को कंट्रोल किया हुआ था, आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है। तो जो है ना मैं आगे से बोंगी सी बंदी उसको इंटरव्यू देने पहुंच गई बोंगियां मारने के लिए। तो ऐसा जो है ना कभी कभी इंसान के साथ हो जाता है। देखिए ना, अब वहाँ से इस सेंटर में एंटर होते ही मैंने गलती की। सबसे पहले मैंने जो है ना वो एक रेड कैप वाला, ज़ाहिर है रेड एक प्रोमिनेंट सा कलर है, दूसरा जो बंदा था उसने ब्लैक कैप वियर की हुई थी जो मुझे नहीं शो हुआ, रेड कैप वाला शो हुआ। और उसको जाके, और एक इंसान खुद जा रहा होता है कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए तो खुद भी जो है ना वो थोड़ा बहुत नर्वस होता है, कंफ्यूज होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे सवालात होंगे और क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो बाकी जो है ना फिर इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो बाकी इंटरव्यूज़ जो है ना बाकी अच्छे हो गए। बाकी एक इंटरव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, एक मैं ये कर रही हूँ, एक और है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना वो नज़र आ जाएगा कि वो क्या था, कौन सी जगह थी, कैसा हुआ इंटरव्यू, कॉल आई नहीं आई, क्यों नहीं आई, आई तो क्या एक्सपीरियंस चल रहा है। चलें जो है ना मेरी तो है ना इतनी सी बात थी, ख़त्म हो गई है। बाकी मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हों तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दिया करें, तो मुझे तसल्ली हो जाए कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है। तो जो है ना अगर आप मेरे चैनल पे तरोताज़ा न्यू पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन से तंग नहीं होते तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।